भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। ओम। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। सभी बंधुओं को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बंधुओं, आज हम जो है श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना और द्रौपदी के सुप्त पुत्रों का वध तथा अश्वत्थामा का निग्रह, इस विषय पे चर्चा करते हैं बंधुओं। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, जब नारद जी चले गए तब व्यास जी ने क्या किया? सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का व्यास जी का आश्रम था। वह बदरी वृक्षों के समूह से मंडित था। वहीं व्यास जी ने आचमन कर मन को एकाग्र किया। तब उन्हें माया और पुरुष का दर्शन हुआ। यह माया ही समस्त अनर्थों का मूल है और अनर्थों की निवृत्ति भक्ति से होती है। और भक्ति जो है ये भगवत चरित्रों के श्रवण से होती है, सुनने से होती है। ऐसा विचार कर उन्होंने भगवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत संहिता की रचना की। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। था जिसके श्रवण से भगवान में मनुष्यों की भक्ति होती है और शोक मोह भय आदि सब निवृत्त हो जाते हैं। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी निवृत्ति मार्ग में निरत रहते थे। ग्रंथों के अध्ययन और अध्यापन से उनका कोई संबंध नहीं था। फिर भी भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर उन्होंने पिताजी से अर्थात व्यास जी से इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया और परीक्षित को भी सुनाया। जय श्रीमन नारायण। परीक्षित को भी सुनाया। जब महाभारत संग्राम में कौरवों और पांडवों की सेना के बड़े बड़े वीर मारे गए एवं भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन के उरुदंड भी टूट गए, तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन के संतोष हेतु द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों का सिर काट डाला। यह देखकर विलाप करती हुई द्रौपदी को अर्जुन ने समझाया कि तू शोक न कर, मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर लाता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अश्वत्थामा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आनंद देवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, इष्ट देवाय। पीछा कर रहे अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा बहुत घबराया और रथ पर चढ़कर बड़ी तेजी से भागा, जैसे रुद्र के भय से सूर्य भागे थे। रुद्र भयाद यथार्क। जब अश्वत्थामा के घोड़े थक गए तब उसने अपने बचाव के लिए उपसंहार न जानते हुए भी अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने यह देखकर अपना भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उन दोनों अस्त्रों के टकराने से महाप्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भगवान के आदेश से अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को खींचकर शांत कर दिया और अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर अपने डेरे पर ले गए। अब मार्ग में भगवान ने अश्वत्थामा के अक्षम्य अपराध को देखते हुए उसका वध कर डालने को कहा, किंतु अर्जुन ने उसे गुरुपुत्र जानकर ऐसा नहीं किया। द्रौपदी ने जब पशु तुल्य रस्सी से बंधे अश्वत्थामा को देखा
तब उसे दया आ गई। वह उसे प्रणाम करके बोली, उवाच चास हन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्थात द्रौपदी कहती है, इसे छोड़ दो, छोड़ दो, गुरु पुत्र है, यह सर्वथा हमारे लिए वही पूज्य गुरु तुल्य है जिसकी कृपा से तुमने धनुर विद्या सीखी, संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। पुत्र रूप में यह साक्षात द्रोणाचार्य ही विद्यमान है, इसे मत मारो, छोड़ दो। मैं तो पुत्र शोक से रोती ही हूं, अब इसकी माता को मेरी तरह पुत्र शोक में न रुलाओ। बंधुओं, सूत जी कहते हैं, हे शौनक, द्रौपदी के इन वचनों का युधिष्ठिर आदि सभी ने अनुमोदन किया, किंतु भीम को यह बात सहन न हुई। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, इस दुष्ट का तो वध करना ही श्रेयस्कर है। तस्य श्रेयान बधा अस्मृता। अर्थात यह कर वह स्वयं अश्वत्थामा को मारने चले, उधर द्रौपदी उसे बचाने चली। तब चार भुजा धारण कर भगवान ने दो भुजाओं से भीम को और दो से द्रौपदी को रोका और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बधारण मय ओभय मानमतम परिपध्यन्य अनुशासनम। अधम ब्राह्मण भी वध योग्य नहीं है, किंतु आताताई और शस्त्रधारी वध योग्य हैं। ये दोनों बातें मैंने ही कही हैं, इनका यथा योग्य पालन करो और भी उसे करो जिससे द्रौपदी को सांत्वना देते हुए तुमने जो प्रतिज्ञा की थी वह असत्य न हो और जो भीमसेन को भी न अखरे, द्रौपदी को तथा मुझको भी प्रिय हो। अर्जुन ने सहसा प्रभु का अभिप्राय जानकर अश्वत्थामा के केस सहित मणि खड्ग से काटकर निकाल ली और धक्का देकर उसे अपने शिविर से बाहर कर दिया। बंधुओं, शास्त्र में अधम ब्राह्मण का यही वध कहा गया है, प्राण दंड नहीं। इसी तरह सभी के बचनों की रक्षा हो गई, अश्वत्थामा के प्राण भी बच गए और वध भी हो गया। वपनम द्रविणादानम स्थान त्रियार्पणम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्य वस्ति दैहिका। अर्थात कहते हैं कि मुंडन कर देना, धन छीन लेना तथा स्थान से निकाल देना, यही अधम ब्राह्मणों का वध कहा गया है, प्राण दंड नहीं। बाद में पुत्र शोक से व्याकुल पांडवों ने अपने मृत पुत्रों के दाह संस्कार आदि पारलौकिक कर्म किए। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार बंधुओं, प्रथम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम स्कंद में 7वां अध्याय पूरा हुआ। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा, कुंती पुत्र श्री कृष्ण की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। तब तक के लिए जय श्री राधे। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम।